क्या है? अच्छा जी, अहमद साहब तस्वीर लगाते हैं और कहते हैं ब्यूटीफुल मॉर्निंग कराची। अहमद साहब, लुक्स सो ब्यूटीफुल। और ये मैंने कब खींची याद 2019 30 जनवरी को सर। जी जी सुबह आपने जाते हुए बिल्कुल। जो आपने इस झाड़ू को भी साथ अपने फ्रेम की जीनत बनाया, बड़ी कोई इंटरेस्टिंग आपने तस्वीर ये खींची है सर, बहुत कुछ कहती है। बिल्कुल, बहुत कुछ कहती है। बहाना बादल थे, लेकिन आपने इसके अंदर बहुत सी चीजें कह दी कि ये देखिए बादल है, इसके अंदर बिजली की तारें नजर आ रही हैं, आपको नया एक पुल भी नजर आ रहा है, लोग मोटरसाइकिल पे सुबह के टाइम अपना काम करते हुए जा रहे हैं, करने के लिए जा रहे हैं। कीप योर सिटी क्लीन प्लीज। बिल्कुल, कीप योर सिटी क्लीन प्लीज। और उसके अंदर झाड़ू भी नजर आ रहा है, और झाड़ू जिन्होंने पकड़ा हुआ है उन्होंने वो ब्रांड पहना हुआ है जो कहता है जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। एंड दैट इज व्हाट कराची डज, दैट इट जस्ट डज इट। और वो कर देता है जो भी हो रहा है उस शहर के साथ, लेकिन वो अपने करने से नहीं आ रहा, जो कि कमाल है मेरे ख्याल से कराची का सबसे बड़ा, कि आप उसके साथ जैसा भी करें, जो मर्जी दुनिया जहां से लोग वहां पे आ जाएं, वो शहर अपना काम किए जा रहा है, जो कि एक बड़ी कमाल बात है जी। विद द राइटर ऑफ सुनो चंदा, साइमा अकरम चौधरी। जी 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 सर, ये भी 2019 में आपने लगाई थी जी। साइमा अकरम चौधरी, मुझे लगता है कि इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, बहुत मजे का लिखती हैं। उस जमाने मैंने शायद इनका सुनो चंदा बिल्कुल आपने किया होगा जी। तो मैं ये देखता था कि इनकी सिचुएशंस, इनकी डायलॉग्स जो ये लिखती हैं, अगर कॉमेडी लिख रही होती हैं तो वाकई बहुत मजे की होती है। ठीक है। सो आई रियली लाइक द राइटर, शी इज वेरी गुड। ओके जी सर, थैंक्स फॉर द वंडरफुल पोर्ट्रेट। ये मेरी बच्ची स्टूडेंट थी शायद, अच्छा, जिसने ये उन्होंने आपका पोर्ट्रेट बनाया था। पोर्ट्रेट बनाया। देखिए मेरा सर कितना अच्छा है, इसमें तो फिर भी घने बाल हैं। बच्ची के जहन में ये वाला इमेज था जी। आई लव इट। जी, आगे दिखाएं। आई नो आई एम नॉट गुड विद पंजाबी एट ऑल, बट आई हैव एंजॉयड प्लेइंग मलिक अलाया ट्रेमेंडसली। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ समवन आस्क्स मी, पंजाबी is my favorite language. I so want to learn it and I so want to speak it. But the best part of Punjabi is इसका ह्यूमर। एक छोटे से जुमले में बहुत कुछ कह देते हैं, वो चाहे छोटा सा जुमला हो। इन जुमलों का शिकार तो खैर मैं हाल ही में हुआ भी हूँ, मगर ये कि सेंस ऑफ ह्यूमर जो मुझे पंजाब में मिलता है वो मुझे कहीं और नहीं मिलता। और इतनी बुरी नहीं थी आपकी जो आपने इतना ज्यादा अपने आप को वो। आई एम सो एम्बेरस्ड बिकॉज 2 दफा मुझे एक्सेंट्स बनाने पड़े हैं। इसमें मुझे पंजाबी लहजा बनाना पड़ा बिल्कुल। और मूवी में केक में जी दे आस्क्ड मी टू डू सिंधी एक्सेंट एंड आई थिंक आई एम बैड एट दैट, आई एम रियली बैड। अच्छा, लहजे मुझसे नहीं बनते। लहजे नहीं बनते आपको लगता है? तो 70 साल की उम्र में उर्दू होते 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 अब तो मौत तक पहुंच गए, अब कहाँ से लहजे बनेंगे यार? क्यों, ये क्या बात हुई सर? नहीं भाई, अब याद नहीं होता कुछ। कुछ ना याद रहता है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये कैट वॉक आप लगा रहे हैं जी, और आपने उसकी कंसेंट ली थी सर तस्वीर खींचने से पहले? क्या बिल्ली को इल्म था कि आप ऊपर से उसकी छुप के फोटोग्राफी कर रहे हैं और आपने उसकी प्राइवेसी ब्रीच की इतनी बुरी तरह? नहीं, खातून ने मुझसे इजाजत ली थी। और जब खास तौर पर इतना खतरनाक स्टंट पुल ऑफ कर रही थी कि कोई आम वॉक भी नहीं, मतलब बाकी सही मायनों में कैट वॉक है ना सर ये। बिल्कुल। और आपने क्या कैप्चर कर लिया उसको ऊपर से। जी, आपने एक बिल बोर्ड की तस्वीर को कैप्चर किया, आओ अपनी वायरिंग बेहतर कर लें एक खुशहाल पाकिस्तान के लिए। और हमने कहा जी, अपनी वायरिंग। अहमद साहब क्या कहना चाह रहे थे आप? सर, हम सबकी वायरिंग ही तो शॉर्ट हुई भी है। वायरिंग शॉर्ट हुई है, उसके बारे में था ये बिल बोर्ड। ठीक है। ओ, नदीम साहब के साथ मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज। ये नदीम साहब के साथ आपकी तस्वीर 2021 की, आपको याद है सर ये? जी याद है। ये एक ही मुलाकात इनसे मेरी हुई। अच्छा। और बेहद शाइस्ता आदमी, बिल्कुल, बहुत तमीज़दार और बहुत उम्दा। इनके साथ थोड़ी सी देर बैठा, मगर जितनी देर बैठा मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। बिल्कुल। आई थिंक नदीम साहब वन ऑफ दोज पर्सनैलिटीज़ जहाँ पे आपको एक्चुअली मिल के और बात करके उनसे पता चलता है कि अच्छा स्टार एक्चुअली होता क्या है और हाउ डू दे बिहेव एंड व्हाट आर दे सपोज टू बी लाइक। तो वो एक बड़ी आपको जो एक वाइब आती है ना, वो बड़ी कमाल है। बात यूँ है कि ही वाज सो हम्बल। ज़्यादातर देखा होगा मेरे जैसे लोग सिर्फ अपनी तारीफ करते हैं। इनके पास बैठ जाइए और इतने इंकिसार पसंद थे कि अपने बारे में बात नहीं की इन्होंने। बिल्कुल। ये औरों की बात करते हैं और बहुत बहुत पॉजिटिव बातें करते हैं। विंटर्स आई एम मरी। ओह गॉड, इन लिखना भूल गया। इनके बजाय आपने कर दिया मैं मरी हूँ। सर, ये भी आपको याद है या नहीं है? ये अभी की तस्वीर है। ये अभी की तस्वीर है ये अभी। और ये आप मरी के अंदर ये आप किसको बुला रहे थे बाहें फैलाए? सर, मौसम को आई गेस। मौसम तो सर आसपास है या और कोई था? अहमद साहब कवर ना करें आप।
प्लीज अब खोल के बता दे। देखिए बात यहाँ तक पहुंच गई, ये जो आपके अंदर का शाहरुख खान निकला था ना, बात ये है, टांगे कांप रही थी, हालत बुरी थी, लेकिन भाई खुली हुई थी। ये देख लें जो आपने यूं करके जो शाहरुख खान वाला पोज दिया है ना अपने अंदर, और आपने ये भी कहा कि मैं हूं मरी। ठीक है जी। ओहो, थैंक यू फॉर मेकिंग माई डे सो स्पेशल। हाँ सर ये याद है? जी, ये मेरी बर्थडे थी। अच्छा। और ये मेरी बेटी लेकर आई थी। ओके ठीक है, ये 9 मार्च को आपकी बर्थडे होती है। अब आप ऐलान कर दें। सर मैं क्या ऐलान करूं, नीचे लिखा हुआ है। जी सर, एक दिन पहले होती है। एक दिन पहले होती है। ओके, सो 8 मार्च को तमाम लोग याद रखिए, आप लोगों ने छुप छुप के डीएम करने हैं अहमद साहब को हैप्पी बर्थडे के। डीएम भर गया, पहले ही कुछ नहीं अब जगह उसमें। ऐसा वो एक टाइप की, हम दूसरे टाइप के हमने आपको वेरिएशन देंगे आपको डीएम्स के अंदर हम। जी कुछ ख्वाब थे जो ख्वाब रहे, कुछ ख्वाहिशें जो हसरतें बनी, कुछ डर थे जो सच हुए, कुछ अपने थे जो अजनबी हुए। अहमद साहब किस किस के बारे में आप ये कह रहे हैं? शो बिजनेस के बारे में सर। शो बिजनेस के बारे में आप पढ़े। सारा ही आपने शोबिज पे लाद दिया। ख्वाब थे जो कि ख्वाब में, वो भी आपने उनके लिए कहा, ख्वाहिशें हसरतें भी शोबिज के लिए, कुछ डर थे जो सच हुए वो भी शोबिज के लिए, सारे सच हुए, और जो अपने थे वो अजनबी हुए, ये भी शोबिज। ये तो बहुत शो बिजनेस में व्हाट आई हैव रियलाइज्ड आफ्टर 35 years being in show business, it's entirely a very selfish industry and it has no friends. नो फ्रेंड्स एट ऑल। No friends at all. As soon as you lose your charm, या ये कि आप यूं कहिए कि आपको लगे कि अब वो उम्र भी नहीं रही और अब आपसे कोई काम as such है नहीं, तो फिर तो कोई नहीं है सर। It's a very sad reality, but it is like that. ठीक। ओहो, ये अब आपके मुतालिक आ गई बातें। ये 100% मैं नहीं हूँ डॉक्टर एजाज वारिस ने आपकी रीसेंट स्टेटमेंट के बारे में कहा। जी ऐसे ही हुआ था यार। ये जो होने लग गया ना रिव्यूज, जी, और उनमें ये होता है कि अगर आप ऐसे लोग रिव्यू कर रहे हैं जो नहीं जानते तो आप उनको इग्नोर करते हैं, कोई बात नहीं, उनको पता नहीं है, उनको इल्म नहीं है। ठीक है। लेकिन ऐसे लोग जो जानते हैं, इस काम को भी जानते हैं, इस काम से वाबस्ता भी हैं, और वो बैठ के करना शुरू कर दें रिव्यू, और हर एक का बहुत एक नेगेटिव वो दें। जिस तरह से हम काम करते हैं, मैं समझता हूँ वो एक मौजज़ा है जिस तरह से चल रही है इंडस्ट्री हमारी, कि हर तरह की मुश्किल हम फेस करते हैं, फिर उन मुश्किलात से रिव्यू करने वाला वाकिफ भी है। उसके बावजूद अगर वो बहुत नेगेटिव बातें करे, तो उसके बारे में मैंने ये रीड डाली थी कि आप बहुत ही वेलने हैं शायद। तो ये आगे से एजाज वारिस साहब ने कहा मैं नहीं हूँ। बेचारे समझे कि मैंने इनके बारे में कहा है, तो उन्होंने कह दिया कि मैं नहीं हूँ, जबकि जिनके बारे में कहा था उन्होंने कुछ नहीं आगे से कहा। नहीं, उन्होंने वो सारे चुप करके बैठे हुए हैं। उन्होंने कुछ नहीं, हमें तो नहीं कहा। लहदा सबके मैसेजेस हाँ, लहदा वो बिल्कुल वो आ जाएगा। ठीक है जी। ओह, ये तो आ गया, हमने डिस्कस भी किया अभी के फहद वाली चीज़ पे आपने अपना रिव्यू पूरा दे भी दिया। सबसे फ्रेश ये भी माल है आपके पास मार्केट के अंदर। आगे चलें। ओहो सर, ये जो एक हुआ बीच में एंगल, ये आपको पता चला था? हाँ, सिर्फ पता ही चला था सर। इसमें प्लीज रोशनी डालिए कि क्या, मेरे ख्याल से वो शायद उन्होंने सोचा हो कि मामला खत्म हो गया, तो इस वजह से वो फिर पीछे हट गए। सर रोशनी कैसे डाल सकते हैं, लाइट ही नहीं है सर। लाइट ही नहीं है, मगर ये बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि एक सरकारी लेवल पे ये बात जो थी वहां तक पहुंच गई। जी पहुंची तो थी, और ऊपर से उनका मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट होना चाहिए। इसके बारे में मुझे इत्तला मिली कि ऐसा कुछ हो रहा है। दे डिड कॉल अ फ्यू एक्टर्स, सीनियर एक्टर्स, बट नॉट मी। आपको नहीं किया था, मगर सीनियर एक्टर्स को किया गया कॉल के मेंटरशिप के बारे में। बिल्कुल किया। ठीक है, तो पता चला उसमें 2-3 तो खुद ही प्रोग्राम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी प्रोग्राम का मेंटरशिप को छोड़ देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए हम, ये बहुत लंबा मामला हो जाएगा। जी, पाकिस्तानी ड्रामे एआई से लिखे जा रहे हैं। हाँ, ये मेरा आखिरी तजुर्बा था पिछला, बट आई हैव रियलाइज्ड एआई से बिल्कुल आप लिख सकते हैं, बहुत तफसील से आप लिख सकते हैं उसको। आपको इससे प्रॉम्प्ट करना होता है, और प्रॉम्प्ट करना तो आपकी जनरेशन माशाल्लाह बहुत अच्छा जानती है। लेकिन डायलॉग की जो एक रूह होती है वो एआई नहीं डाल सकता। जैसे वो आपको लगेगा कि हिंदी में जैसे तर्जुमे होते हैं नेटफ्लिक्स की फिल्मों के, बिल्कुल उसी तरह की लैंग्वेज आती है जब आप उर्दू के डायलॉग्स एआई के थ्रू लिखें। तो जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो आपको 1-2 सफ़ों में ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये ट्रांसलेटेड है, ये लिखे नहीं है। ओके, और इसको ओन भी नहीं किया जाता कि इन द सेंस कि या तो राइटर कह देना कि एआई के थ्रू ही कर रहे हैं। एआई से मदद लेना बुरा नहीं है वैसे, अगर आप सिर्फ स्ट्रक्चर करते हैं, स्टोरी अपनी, वो स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा करके आपको दे देता है, मगर एक बटन दबाएं तो वो आपको 26 एपिसोड्स का वो भी बना के दे देता है। अरे वाह। जी जी, आई हैव ट्राइड दिस। अच्छा, 26 एपिसोड्स का, हर एपिसोड वाइज डिवाइड कर देगा आपकी स्टोरी को कि इसमें इतना आएगा, इसमें इतना आएगा। वो बहुत अच्छा होता है उसका। फिर वो उसको फर्दर
एपिसोड में अगर आपके 18 सीन्स हैं तो वो 18 सीन्स भी आपको लिख के दे देगा, लेकिन एआई खुद आगे जाके भूल जाता है कि उसने पहले क्या लिखा था। अच्छा, ये भी करता है? ये भी करता है, एआई को याद नहीं रहता, फिर आपको दोबारा प्रॉम्प्ट करना पड़ता है कि पहले ये लिखा था, उसके हिसाब से ठीक करो, तो आगे से आगे सॉरी करके फिर दोबारा। ओके। और ये आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे ड्रामा में बहुत हो रहा है ये इस तरह से, लाइक मैंने एक पिछला स्क्रिप्ट एक देखा था तो उसमें भी यही था, उसका अंजाम भी अच्छा नहीं हुआ। अच्छा, स्क्रिप्ट का या ड्रामे का? ड्रामे का। ड्रामे का अंजाम अच्छा नहीं हुआ था, ठीक है। सईद मोहम्मद अहमद says he is used to forget his dialogues while watching Numan Ijaz perform. That's very true. This man has that aura and presence. मैंने इस दफा बहुत तज्जिया, बहुत गौर से देखा कि ये सीन से पहले अपनी तैयारी कैसे करते हैं। अच्छा। He goes into a corner, he stops talking to others. कोने में जाके वो अपना पूरा सीन उसको अपने दिमाग में पूरा बना लेते हैं। जब वो आपके सामने आते हैं तो he is fully prepared. कहाँ पॉज है, कहाँ सांस लेना है, किस वक्त कहाँ देखना है। He's so precise with his performance. And when he is there, मैं तो सिर्फ उनको I wish I was the camera कि मैं एक एक उनका वो सीख सकूं और रिकॉर्ड कर सकूं, because he is a complete university of acting and dialogue delivery. 100% मैं आपसे एग्री करूंगा। थोड़ा अक्सर मैं तो कहता हूँ, मैं तो पहले होता है आप तारीफ वाले जुमरे में होते हैं किसी के, फिर आप तंग आ जाते हैं। तो मैं अब तंग आने वाली जोन में आ चुका हूँ नुमान इजाज साहब के साथ कि ये एक तकलीफ दे हद तक अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छा। और तकलीफ दे हद तक दूसरे अगर किसी अदाकार के लिए हों, और वो अगर अदाकार कदरे बहुत हल्का हो तो वो और तकलीफ में और कॉम्प्लेक्सेस में, इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्सेस, ये वो एक्टर हैं जो आपको देते हैं। बिल्कुल देते हैं कि आपको मजीद ये महसूस कराते हैं कि क्यों तुम इस काम में आए। हाँ बिल्कुल। क्यों तुम घर से निकले थे, तुम आज कहीं और भी जा सकते थे, तुम क्यों यहाँ पे आके ये काम कर रहे हो। सामने ऐसे ही लगता है। ये बिल्कुल ऐसे आदमी हैं।